नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसको देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। आपको हम सबसे पहले ये बताएंगे कि किस प्रकार ये कथावाचक जनता को मूर्ख बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में बताएंगे, क्योंकि इनके ही ज़्यादा मीम्स वायरल होते हैं। नाश मत करिए, आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए। संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्म टका कर्म टका परम तपः, तो क्या समझेंगे आप कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसको देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। आपको हम सबसे पहले ये बताएंगे कि किस प्रकार ये कथावाचक जनता को मूर्ख बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में बताएंगे, क्योंकि इनके ही ज़्यादा मीम्स वायरल होते हैं, ज़्यादा ही कॉमेडी वायरल होती है। आप सबसे पहले देखिए जरा ये किस प्रकार आपको मूर्ख बनाते हैं। राधा का आधा किस प्रकार बताते हैं, आधा का राधा कैसे बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज का यह वचन 100% सत्य। देखिए, आप स्वयं देखिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए। या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधा बनता। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं। तो देखा दर्शकों, आपने स्पष्ट क्या लिखा था, आधा बंतो, जबकि ये क्या बता रहे हैं, राधा बंतो। इस प्रकार से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। अभी और देखिए, तो टेलर है, बहुत सारी हमारे पास फिल्म पड़ी हुई है इनकी। अभी आप देखिए सबसे पहले रामभद्राचार्य, जो क्या कहते हैं कि इन्होंने कई लाख श्लोक कंठस्थ रटे हुए हैं इन्होंने, और ये दावा करते हैं कि इन्होंने कई सुधार किए हैं जो मिलावट हुई है। और किस प्रकार से जो शंकराचार्य जी हैं वो किस प्रकार से उनका खंडन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं ज्ञान में। लेकिन किसका पलड़ा भाली ये अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर सकता। कारण ये है क्योंकि ये ग्रंथ खोल के नहीं दिखाते, सिर्फ अपनी मनमानी। सबसे पहले देखिए रामभद्राचार्य जी क्या कहते हैं। अब चलिए, रुको जरा, सबर करो। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया, और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के दो ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको। संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृति का पूरा बेचता हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय संस्कृति के। तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्म टका कर्म टका परम तपः, तो क्या समझेंगे आप बताओ। शंकर स्वयं और केसरी नंदन, केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ, फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर शंकर सुवन का मतलब क्या होता है, शंकर पुत्र। अरे विवाद क्यों चल रहा है, जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान तो देखा दर्शकों आपने किस प्रकार से, मतलब रामभद्राचार्य जी की बातें शंकराचार्य एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्य की बातें रामभद्राचार्य एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप किसको सही मानेंगे। और जबकि आप बीच में पिस रहे हैं, क्योंकि आप उनको भी मानते हैं और उनको भी मानते हैं, लेकिन डिसीजन एक जगह थोड़ी पहुंच रहा है। शास्त्रों के अनुसार कोई ज्ञान थोड़ी बता पा रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के विचार सुनाते हैं, और जिनका खंडन कौन कर रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज। चलिए आइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है।
16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। कलम सुनिए जरा। क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? पब्लिक तार्किक है महाराज जी। तो देखा दर्शकों आपने किस प्रकार से ये आपस में ही मतलब लड़ रहे हैं, विचार इनके सेम नहीं है, मतलब मतभेद है विचारों में। अब देखिए जनता किस प्रकार से पिस रही है। हम जनता का आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि जनता किस प्रकार से इन जो धर्म गुरु हैं इनके विषय में कह रही है। देखिए सबसे पहले आप जनता के विचार जान लीजिए दर्शकों, ये रहे जनता के विचार। कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है, और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। आप भ्रमित देखिए दोस्तों कैसे मतलब भरमाया जा रहा। लाइव डिबेट की बात कर रहा हूं मैं, ये लाइव डिबेट में ऐसा हो रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, इसके लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। मतलब इतने जितने भी धर्म गुरु हैं जो ये महाशय बोले हैं कि इनके लिए बुद्धि दिव्य चाहिए, तो हमें इस इनके वक्तव्य से ऐसा लगता है कि इनके पास ही बुद्धि दिव्य है और किसी के पास बुद्धि दिव्य नहीं है। ना प्रेमानंद जी के पास, ना रामभद्राचार्य जी के पास, ना निश्चलानंद सरस्वती जी के पास, किसी के पास बुद्धि दिव्य नहीं है। इनने जो कहा है कि इनके पास बुद्धि दिव्य चाहिए। और देखिए वो बहन कितना अच्छा प्रश्न लेके बोल रही है कि भाई जब आपके ही विचार सेम नहीं रहेंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? आम जनता तो पिसेगी, फिर कैसे भगवान तक पहुंच पाएगी, कैसे उसे भक्ति मिलेगी, कैसे वो लाभ मिलेंगे जो प्रहलाद मीराबाई जी को मिला है। तो ये चीजें आप सोचिए। अब इन इतने नकली संतों की भीड़ में सोचिए कैसे डिसीजन लिया जाए कि सच्चा संत कौन है। तो इनके लिए हम आपको एक वीडियो जरूर दिखाएंगे जिसमें आपको निर्णय करना है कि आप कैसे इस सच्चाई तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अब देखिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक नहीं 5 सदग्रंथों से प्रमाणित सटीक, सत्य, तर्कपूर्ण सच्चाई कि ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, जो आज तक हिंदू धर्म गुरुओं को समझ नहीं आई। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि में ऋषि चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम श्रोधार्य मानते थे,
और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गुण रहस्यों को। अरे भगवान तो चिट्ठी तले का हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा अपनात्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी का कभी पता नहीं था इनको। और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कहकर रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के विद्वान। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। देखिए 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना, जिसका प्रमाण आज भी पवित्र कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21-22 पर अंकित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, देवन की उत्पत्ति बाई। इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें सुनाता हूँ इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यहाँ इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिए ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्ष्यावश नहीं स्वीकार करेंगे तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइए इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई।
अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के संबंध में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा। दर्शकों, ये वीडियो आप छोड़ के मत जाइएगा, आप बोर नहीं होना। इसमें ये जो बातें लिखी गई हैं ये कबीर सागर से लिखी गई हैं, और कबीर सागर से ये जो बातें लिखी हैं ये चौपाई के माध्यम से कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी को ये ज्ञान दिया था, जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और इसका प्रमाण अभी हम सभी सदग्रंथों से आपको दिखाएंगे, जो हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, गीता जी, और जो मार्कंडे पुराण है, विष्णु पुराण है, देवी दुर्गा जी का श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। इससे प्रमाणित करके बताया जाएगा कि ये बातें जो है वो 100 की 100 सही हैं। अभी फिलहाल में आप ये देखिए कि 3 देवों की उत्पत्ति कैसे हुई चौपाइयों के माध्यम से। तिंदी लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए माने उत्पन्न की, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल
तो देखिए दर्शकों, इतनी बड़ी बात जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर सागर से प्रमाणित करके बताई है कि तीनों देव जिनकी संसार पूजा करता है वो किस प्रकार के प्राणी हैं। तो दर्शकों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी जरूर बताते हैं कि ये वीडियो यदि आपको पूरा देखना है तो आप फैक्टफुल डिबेट पर जाइए और ये वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। इस वीडियो को आप जरूर देखना, पूरा देखना, दिल थाम के देखना, क्योंकि ये आपके भविष्य का और आपकी जो सतभक्ति आप कर रहे हो, आप मानव मात्र का कल्याण करवाने के लिए ये वीडियो पर्याप्त साबित होगा। ये आप इस वीडियो को जरूर देखना और तब तक के लिए धन्यवाद।